कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ किले की स्थापना 7वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य थे। पहाड़ी की चोटी पर किले का रणनीतिक स्थान इसे एक आदर्श रक्षात्मक स्थिति बनाता था। इसने इसे पूरे इतिहास में विभिन्न राजवंशों के लिए सत्ता का एक आकर्षक केंद्र बना दिया। सदियों से इस किले पर शक्तिशाली गुहिलोत और सिसोदिया राजपूतों का शासन रहा। उन्होंने इसकी भव्यता और अभेद्यता को और बढ़ाया। किले का इतिहास इन बहादुर और शूरवीर शासकों की कहानियों से जुड़ा हुआ है। चित्तौड़गढ़ किले का हर पत्थर गौरवशाली अतीत की कहानियां कहता है। यह उस समय की बात करता है जब राजाओं का शासन था और योद्धा सम्मान और गौरव के लिए लड़ते थे। किले की नींव सिर्फ पत्थर और गारे से नहीं बनी है। यह उन अनगिनत लोगों के बलिदान और वीरता पर बना है जो इसकी दीवारों के भीतर रहे और मरे। किले के रणनीतिक महत्व और अभेद्य सुरक्षा ने इसे महत्वाकांक्षी शासकों के लिए एक प्रतिष्ठित पुरस्कार बना दिया। इस कारण इसे जीतने के कई प्रयास हुए। किले ने 3 बड़े हमले देखे, जिनमें से प्रत्येक ने इसके इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। चित्तौड़गढ़ किले का इतिहास असाधारण साहस, वीरता और बलिदान की कहानियों से भरा है। किले ने 3 बड़े हमले झेले, जिन्होंने इसके रक्षकों के साहस की परीक्षा ली। प्रत्येक घेराबंदी बहादुरी, प्रेम और निस्वार्थता की एक गाथा है। पहला हमला 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। यह चित्तौड़ की महान रानी पद्मिनी को पकड़ने की उसकी अतृप्त इच्छा से प्रेरित था। दूसरा हमला 1535 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह के नेतृत्व में हुआ, जिसमें रानी कर्णावती के वीरतापूर्ण प्रतिरोध को देखा गया। उसने अपने राज्य की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। तीसरा और अंतिम हमला 1567 से 68 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर के नेतृत्व में हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप किला मुगलों के हाथों में चला गया। प्रत्येक घेराबंदी राजपूत योद्धाओं की अदम्य भावना का प्रमाण है। उन्होंने भारी विरोध के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी, अपनी मातृभूमि की रक्षा अपने प्राणों से की। इन घेराबंदी की कहानियां सिर्फ युद्धों और विजय की कहानियां नहीं हैं। ये मानवीय साहस, लचीलेपन और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने की इच्छा शक्ति की कहानियां हैं। 1303 में चित्तौड़गढ़ को दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के प्रकोप का सामना करना पड़ा। खिलजी की महत्वाकांक्षा चित्तौड़ की असाधारण रूप से सुंदर रानी पद्मिनी को पाने की उसकी तीव्र इच्छा से प्रेरित थी। कहा जाता है कि उसने उसकी सुंदरता के किस्से सुने थे और उसे अपना बनाने की ठान ली थी। खिलजी ने किले को घेर लिया और महीनों तक एक भयंकर युद्ध छिड़ा रहा। बहादुर रतन सिंह के नेतृत्व में राजपूतों ने बेजोड़ साहस और दृढ़ संकल्प के साथ लड़ाई लड़ी। कम संख्या में होने के बावजूद उन्होंने अटूट भावना के साथ अपनी मातृभूमि की रक्षा की। हालांकि खिलजी की सेनाएं अथक थीं। जैसे जैसे घेराबंदी आगे बढ़ती गई और हार निश्चित लगने लगी, रानी पद्मिनी ने चित्तौड़ की महिलाओं को जौहर, आत्मदाह के एक पारंपरिक कार्य में नेतृत्व करने का फैसला किया। ऐसा उनकी इज्जत को हमलावर सेना से बचाने के लिए किया गया था। रानी पद्मिनी का जौहर बलिदान और वीरता की मार्मिक कहानी है। यह उन राजपूत महिलाओं के साहस का प्रमाण है जिन्होंने अपमान के बजाय मृत्यु को चुना। चित्तौड़गढ़ की पहली घेराबंदी युद्ध की क्रूर वास्तविकताओं और विपरीत परिस्थितियों में मानवीय भावना की स्थायी शक्ति की एक भयानक याद दिलाती है। भाग 5, दूसरा हमला, बहादुर शाह का क्रूर हमला। चित्तौड़गढ़ का दूसरा बड़ा हमला 1535 में हुआ। इसका नेतृत्व गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने किया था। अपनी क्रूरता के लिए जाने जाने वाले बहादुर शाह ने मेवाड़ के धनी राज्य पर अपनी नजरें गड़ा दी, जिसकी राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। मेवाड़ के शासक राणा विक्रमजीत सिंह किसी और मोर्चे पर लड़ रहे थे। किले की रक्षा की जिम्मेदारी उनकी साहसी रानी कर्णावती पर आ पड़ी। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी, सुरक्षा के बंधन का प्रतीक, एक पवित्र धागा भेजा और उनसे मदद मांगी। रक्षाबंधन की पवित्र परंपरा से बंधे हुमायूं ने मदद का वादा किया, लेकिन बहुत देर से पहुंचे। बहादुर शाह ने अपनी ताकत दिखाते हुए किले पर कब्जा कर लिया था। रानी पद्मिनी की तरह रानी कर्णावती ने भी किले की अन्य महिलाओं के साथ अपनी इज्जत की रक्षा के लिए जौहर किया। चित्तौड़गढ़ की दूसरी घेराबंदी राजपूत महिलाओं के साहस का प्रमाण है।
उन्होंने असाधारण बहादुरी के साथ कठिन परिस्थितियों का सामना किया और अपमान के बजाय मृत्यु को चुना। यह घेराबंदी सत्ता और महत्वाकांक्षा के विनाशकारी स्वभाव की एक गंभीर याद दिलाती है। भाग 6 तीसरा हमला, अकबर की अविरल प्रगति। चित्तौड़गढ़ का तीसरा और अंतिम बड़ा हमला 1567 में हुआ था। इसका नेतृत्व मुगल सम्राट अकबर ने किया था। अपनी रणनीतिक प्रतिभा और सैन्य कौशल के लिए जाने जाने वाले अकबर अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने चित्तौड़गढ़ के रणनीतिक महत्व को पहचाना और किले को घेर लिया। किले का बचाव बहादुर राणा उदय सिंह द्वितीय और उनके विश्वसनीय सेनापति जयमल राठौर ने किया था। राजपूतों ने अविश्वसनीय वीरता के साथ लड़ाई लड़ी, मुगल सेना को महीनों तक खदेड़ा। हालांकि अकबर की सेनाएं बहुत मजबूत थीं। लंबी घेराबंदी के बाद अकबर की सेनाओं ने आखिरकार किले की सुरक्षा को भंग कर दिया। राणा उदय सिंह द्वितीय पहले ही पहाड़ियों पर भाग गए थे, जिससे उनके वंश की निरंतरता सुनिश्चित हुई। हालांकि चित्तौड़गढ़ का पतन इस क्षेत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। घेराबंदी से भारी तबाही हुई और जान माल का नुकसान हुआ। अकबर ने क्रूरता दिखाते हुए किले और उसके आसपास रहने वाले हजारों निर्दोष नागरिकों के नरसंहार का आदेश दिया। इस घटना ने चित्तौड़गढ़ के इतिहास पर एक अमिट निशान छोड़ दिया। भाग 7 दीवारों के भीतर रहस्य और किंवदंतियां। चित्तौड़गढ़ का किला सिर्फ इतिहास का प्रमाण नहीं है, यह रहस्यों और किंवदंतियों का खजाना है। यह किला कई महलों, मंदिरों और स्मारकों का घर है। प्रत्येक संरचना की अपनी कहानी है, अपने रहस्य हैं। विजय स्तंभ राणा कुंभा द्वारा मालवा के मुस्लिम शासकों पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए बनाई गई एक शानदार 9 मंजिला इमारत है। मीनार हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाने वाली जटिल नक्काशी से सजी है। कीर्ति स्तंभ पहले जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। यह विशाल संरचना जैनियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह उन विभिन्न धर्मों को दर्शाता है जिन्होंने किले की दीवारों के भीतर घर पाया है। महान रानी पद्मिनी का महल, जिसकी सुंदरता के कारण पहली घेराबंदी हुई, अत्यधिक साजिश का एक और स्थल है। हालांकि महल खंडहर में पड़ा है, फिर भी यह आश्चर्य और रहस्य की भावना पैदा करता है। ये संरचनाएं अनगिनत अन्य लोगों के साथ समय बीतने के मूक गवाह के रूप में खड़ी हैं। वे प्रेम, वीरता और बलिदान की कहानियां फुसफुसाते हैं, जो चित्तौड़गढ़ के आकर्षण को बढ़ाते हैं। भाग 8 आज का चित्तौड़गढ़, इतिहास और पर्यटन का एक ताना बाना। आज चित्तौड़गढ़ का किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, जो दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। किले का ऐतिहासिक महत्व, स्थापत्य भव्यता और लुभावने दृश्य इसे एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाते हैं। किले के विशाल परिसर में घूमना मानो समय में पीछे हटने जैसा है। महल, मंदिर और स्मारक हालांकि खंडहर में है, फिर भी विस्मय और आश्चर्य की भावना पैदा करते हैं। किले की प्राचीर से सीटी बजाती हवा की आवाज अतीत की फुसफुसाहट सी लगती है। राजस्थान सरकार ने इस ऐतिहासिक खजाने को संरक्षित और पुनर्स्थापित करने के लिए सराहनीय कदम उठाए हैं। पर्यटकों की सहायता के लिए किला अच्छी तरह से रखा हुआ है, जिसमें सूचनात्मक साइन बोर्ड और गाइड हैं। हर शाम होने वाला लाइट एंड साउंड शो किले के इतिहास को जीवंत कर देता है। यह मनोरम तरीके से वीरता, बलिदान और प्रेम की कहानियों का वर्णन करता है। यह मनमोहक तमाशा किले के आकर्षण में एक जादुई स्पर्श जोड़ता है। भाग 9 चित्तौड़गढ़ की स्थायी विरासत। चित्तौड़गढ़ का किला केवल एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यह उन राजपूत योद्धाओं के साहस, लचीलेपन और भावना का प्रमाण है जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। रानी पद्मिनी, रानी कर्णावती, राणा कुंभा और अनगिनत अन्य लोगों की कहानियां पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती हैं। वे हमें साहस, बलिदान और हमारे विश्वास के लिए लड़ने की इच्छा शक्ति के महत्व की याद दिलाते हैं। किले की विरासत इसकी भौतिक सीमाओं से परे है। यह इस क्षेत्र की संस्कृति और परंपराओं में रच बस गई है। चित्तौड़गढ़ की कहानियों को लोकगीतों, कविताओं और स्थानीय किंवदंतियों में अमर कर दिया गया है। चित्तौड़गढ़ का किला अतीत के प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा है।
यह भारत के गौरवशाली इतिहास और इसकी रक्षा के लिए किए गए बलिदानों की याद दिलाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास जीवंत हो उठता है। यह उन लोगों के लिए जरूरी है जो भारत के समृद्ध अतीत से जुड़ना चाहते हैं।